नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आइंदा तालीमी साल से अखलाकियात निसाब में शामिल, समाजी जिम्मेदारियां भी निभाने पुलिस को वजीर आला का मशवरा। तेलंगाना 2020 को मसनूई इंटेलिजेंस साल के तौर पर मनाएगा। टेक्नोलॉजी इदारों के साथ माहिदा, पुलिस और रजिस्ट्रेशन महकमों में आगाज, केटीआर का ऐलान। कड़ाके की सर्दी के बावजूद दिल्ली और दूसरे मकामात पर शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ गर्मा गर्म मजाहरे। और नागौल में ऑटोमोबाइल शोरूम में आतिशदगी, 25 टू व्हीलर्स खाकस्तर। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि आइंदा तालीमी साल से अखलाकियात को निज़ाम तालीम का हिस्सा बनाया जाएगा। तलबा में अखलाक व किरदार को पैदा करने, निसाबी तालीम में ज़रूरी तब्दीलियों के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। उन्होंने अखलाकियात को मरविज करने रूहानी पंडितों जैसे श्री जे.आर. स्वामी व साबिक डायरेक्टर जनरल पुलिस के मशवरे हासिल करने को कहा। वजीर आला साबिक डायरेक्टर जनरल पुलिस आंध्र प्रदेश H.A. दोरा की किताब की रस्म में इजरा अंजाम दे रहे थे। इस तकरीब में पुलिस के कई आला ओहदेदार व मुख्तलिफ शोबेजात के माहरीन भी मौजूद थे। वजीर आला ने कहा कि यह अफसोसनाक पहलू है कि समाज में मुजरिमाना जहनीत फरोग पा रही है, इसका तदारक जरूरी है। तालीम मुजरिमाना रुझानात को रोकने का बायस बने, इसके लिए तालीमी निज़ाम में अखलाकियात को शामिल किया जाए। समाज के बेहतर मफाद में खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की उन्होंने तायद की। वज़ीर आला ने पुलिस से कहा कि वो नज़्म ज़ब्त की सूरत हाल को बेहतर बनाने के साथ साथ समाजी जिम्मेदारियों को भी पूरा करे। गैर मजाज शराब, ताश क्लब, अजनास की गैर कानूनी मुंतकली को रोकने हरिता हरम को आगे बढ़ाए। वजीर इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने तेलंगाना में साल 2020 को मसनूई इंटेलिजेंस साल के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। वजीर मौसूफ ने मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इदारे एंटल, एडोब, PHFI के साथ माहिदा करते हुए महकमे रजिस्ट्रेशन और पुलिस में मसनूई इंटेलिजेंस के पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया। इस मौके पर KTR ने कहा कि मसनूई इंटेलिजेंस के जरिए अवाम को काफी मदद मिलेगी। उनका कहना था कि अगर किसी किसान की फसल में कीड़ लग जाए तो सिर्फ एक फोटो रवाना करने पर उसका हल बताया जाएगा। उसी तरह सेहत के शोबे में हर साल आने वाली बीमारियों और वबाई अमराज के असरात का जायजा लेते हुए पहले ही एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा सकती हैं। खासतौर पर ट्रैफिक के मसले को कम करने और हादसात में कमी के लिए भी ये माविन साबित होगा। KTR ने कहा कि तमाम बुनियादी सहूलतें हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फराहम करेगी। वजीर पंचायत राज एर्राबल्ली दयाकर राव ने पल्ले प्रगति प्रोग्राम के दूसरे मरहले का वरंगल रूरल में इफ्तिताह अंजाम दिया। वर्धनापेट के मंडल में ग्राम सभा में उन्होंने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने दूसरे मरहले के प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की। तेलंगाना तश्कील पर पानी बर्क़ की किल्लत की बातों को गलत साबित करने वाले KCR हैं। उनका कहना था कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम में अवाम को शामिल करना जरूरी है। देहात के अवाम ही अपने देहात को साफ रख सकते हैं। देहात में पैदा होने वाला हर शख्स एक दिन देहात को साफ रखने का काम करे। रियासत में 12,751 देहात हैं, उन्हें साफ करने और सरसब्ज़ो शादाबी में तब्दील करना ही इस प्रोग्राम का मकसद है। उनका कहना था कि इसकी जिम्मेदारी उनको सौंपकर एक बेहतरीन मौका फराहम किया गया है। तेलंगाना ख्वानदगी के मामले में पसमानदा है, इसमें सुधार लाने की जरूरत है। महबूबनगर में पल्ले प्रगति प्रोग्राम के दूसरे मरहले के मौके पर सुमेश कुमार ने कहा कि H1 टच 1 के तहत
तेलंगाना रियासत को मुकम्मल ख्वानदा बनाने की जरूरत है। इस सिलसिले में वजीर आला के चंद्रशेखर राव खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। देहातों और वार्ड्स में हर घर में गैर तालीम याफ्ता अफराद की निशानदही करते हुए एक फहरिस्त तैयार की जाए। तमाम तफसीलात हासिल होने के बाद तेलंगाना में मुकम्मल ख्वानदगी को यकीनी बनाया जाएगा और इस सिलसिले में मनसूबाबंदी की जाए। 6 माह के अंदर हर देहात में लोग पढ़ना और लिखना सीख लें, तभी रियासत में मुकम्मल ख्वानदगी होगी। वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने ग्रीन चैलेंज के तहत रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी के चैलेंज को कबूल करते हुए मिनिस्टर क्वार्टर्स में शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को एक तहरीक के तौर पर चलाने की ज़रूरत है। ज़मीन सरसब्ज़ व शादाब रहे केसीआर का मकसद है। ग्रीन चैलेंज समाज के हक में है। उन्होंने शजरकारी के बाद रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, ट्रांसको के MD डी प्रभाकर, PDCL के CMD रघुराम रेड्डी को भी चैलेंज दिया। वजीर पंचायत राज एराबली दयाकराव ने कहा कि KTR वजीर आला ओहदे के लिए हर तरह से काबिल हैं। उनकी क़ियादत में होने वाले इंतखाबात में TRS को कामयाबी हासिल हुई है। KTR कब वजीर आला बनेंगे इसका फैसला KCR करेंगे। उनका कहना था कि चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद लोकेश और सोनिया गांधी के फर्जंद राहुल गांधी की तरह KTR नाअहल नहीं है। मुल्क को आज़ादी दिलाने वाले नेहरू खानदान हुकूमत कर सकते हैं, तो रियासत को आज़ादी दिलाने वाले KCR खानदान क्यों हुकूमत नहीं कर सकता। शहरियत तरमीमी कानून को लेकर TRS पार्टी के सवाल यानी कि मौक़िफ़ पर सवाल उठ रहे हैं। भले ही TRS ने लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल की मुखालिफत की, लेकिन हिंदू अखबार में तेलंगाना के हुक्मरान जमात के कारगुजार सदर KTR का एक बयान शाया हुआ, जिसके लिए ये सुर्खी लगाई गई कि अगर कौमी मफादात के लिए शहरियत तरमीमी कानून नागजीर है तो TRS उसकी हिमायत करेगी। KTR के हवाले से हिंदू अखबार में यह खबर शाया हुई, लेकिन इस बयान के शाये होते ही जब TRS के मौक़िफ़ पर सवाल उठने लगे तो KTR ने अपने ट्विटर पर इस खबर के बारे में वजाहत की कि यह बिल्कुल झूठी खबर है। उनका कहना था कि उन्होंने जो बात कही उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। रियासती वजीर ने कहा कि हिंदू अखबार को इस तरह का फर्जी प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए और इस खबर को वापस लेना चाहिए। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी के बावजूद भी पुरअज़्म तलबा एहतजाज की गर्मी को बरकरार रखे हुए हैं। चारशंबे की रात देर तक भी दिल्ली की जामिया मिलिया के पास मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद कौम परस्ती के गीत गाते अपने हाथ में शमालिये मार्च करते हुए नजर आए। इस दौरान पता चला है कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क भर में शहरियत तरमीमी कानून को लेकर जो एहतजाज हो रहा है उसके खिलाफ रियासती सतह पर कमेटियां तश्कील दी हैं। उधर नौजवान तलबा अपने एहतजाज को मुसलसल जारी रखने का अज़्म किए हुए हैं और वो चाहते हैं कि शहरियत तरमीमी कानून से दस्तबरदारी अख्तियार की जाए। जुमेरात को केरला के अलावा दूसरी रियासतों में भी बड़े पैमाने पर एहतजाजी मज़ाहरे हुए। उधर दिल्ली के शाहीन बाग में अभी भी पुरअज़्म और बाहौसला अवाम का एहतजाज भी जारी है। इस दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया के पास कई तलबा सड़क पर रंग करते हुए देखे गए। उन्होंने कई तस्वीर बनाई जिसमें मुजाहिदीन आज़ादी की भी तस्वीर थी। पूरी सड़क को जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया के आसपास से होकर गुजरती है, वहां पर कई तस्वीर बनाई गई और यह मुतालबा किया गया कि शहरियत तरमीमी कानून को फौरी वापस लिया जाए और हमारा एहतजाज इसके आगे भी जारी रहेगा। तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि कांग्रेस, TRS, मजलिस और CPI, CPM एक ही तरह की पार्टियां हैं। तेलंगाना जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से मुनक्कदा मीट द प्रेस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि म्युनिसिपैलिटी इंतखाबात TRS की नाकामियां हमारा हथियार होंगी। KCR और KTR को बीजेपी से खौफ पैदा हो गया है। लक्ष्मण ने कहा कि बीजेपी पहली बार तमाम बलदियात पर मुकाबला करेगी। शहरी इलाकों में मजलिस ताकतवर है। शहरियत तरमीमी बिल के जरिए मजलिस को हम शिकस्त देंगे। TRS पार्टी का तोसी इजलास 4 जनवरी को तेलंगाना भवन में मुनक्किद होगा। इस इजलास की सदारत वजीर आला के चंद्रशेखर राव करेंगे। सुबह 11:30 पर इजलास शुरू होगा। इस इजलास में अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुकर्रना, जिले परिषद सदूर, कॉरपोरेशन सदूर, पार्टी के आमला अरकान शिरकत करेंगे। इजलास में म्युनिसिपैलिटीज और कॉरपोरेशन इंतखाबात और दीगर सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जी निरंजन रेड्डी ने कहा कि मरकजी मुमलिकती वजीर किशन रेड्डी सियासत में अभी बच्चे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किशन रेड्डी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जो बयान दिया है उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। किशन रेड्डी रियासती सदर की तरह बात कर रहे हैं। पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं को इटली रवाना करने की बात बिल्कुल नामुनासिब है। उनका कहना था कि किशन रेड्डी हिंदू तहजीब को भुला चुके हैं। मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। ये बात किशन रेड्डी को नहीं भूलनी चाहिए। कांग्रेस मजहब की सियासत को कभी कबूल नहीं करेगी। बीजेपी ने जानबूझकर मुसलमानों को शहरियत तरमीमी कानून से मुस्तस्ना रखा है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की तर्जुमान इंदिरा शोभा ने कहा कि हुकूमत शराबबंदी के मामले में जल्द इक़दाम करे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की नीरा पॉलिसी शुरू करना है तो पहले बेल्ट शॉप बंद किया जाए। हक़ मालूमात एक्ट के जरिए बेल्ट शॉप की तादाद पूछा गया तो जवाब में कहा गया कि एक भी नहीं है, लेकिन गैर कानूनी तौर पर शराब के मुकदमात के सवाल पर बताया गया कि 22 अजला में 70,952 मुकदमे दर्ज हैं। उनका कहना था कि हुकूमत शराब को आमदनी का जरिया बना रही है। अगर शराबबंदी पर इक़दाम शुरू नहीं किए गए तो बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू किया जाएगा। मजलिस की तरफ से सरकारी उर्दू मीडियम तलबा की इमदाद के लिए रियासतगीर सतह पर सरगर्मियां जारी हैं। साबिक़ सदर मजलिस सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मरहूम का मकसद था कि उर्दू मीडियम तलबा को तालीम के हुसूल में किसी भी तरह की मुश्किलात पेश न आए और उन्हें तमाम सहूलतें दस्तियाब रहें। इसी मकसद को आगे बढ़ाते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रियासत भर में उर्दू मीडियम के तलबा को तालीमी किट्स, ऑल इन वन गाइड्स के अलावा इम्तिहान की फीस भी दी जा रही है। इसी सिलसिले के तहत जुमेरात को महबूबनगर, करीमनगर, निजामाबाद, नारायणपेट के अलावा दूसरे अजला में भी उर्दू मीडियम के तलबा में तालीमी इमदाद तकसीम की गई। करीमनगर में मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने 5 सरकारी मदारिस के तलबा में तालीमी इमदाद बशमूल ऑल इन वन गाइड्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने तलबा को मेहनत के साथ पढ़ाई की तलकीन की। उनका कहना था कि सालार मिल्लत का मकसद था कि मुस्लिम तलबा उर्दू मीडियम के जो तलबा का मयार है वो और भी बेहतर हो और मयारी तालीम से आरास्ता हो। हुसूल इल्म के लिए उन्हें मुश्किलात पेश न आए। निजामाबाद में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने 350 उर्दू मीडियम के तलबा में तालीमी इमदाद तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने तलबा को हुसूल इल्म के लिए मेहनत का मशवरा दिया। मुकामी उर्दू मीडियम मदारिस के तलबा के अलावा औलिया तलबा और असातिज़ा की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। महबूबनगर में रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन के हाथों तालीमी इमदाद की तकसीम अमल में आई। कौसर महिउद्दीन ने भी कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में सालार मिल्लत के मकसद को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुकामी मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। सरगर्म मजलिसी कारकुन अयूब शाह की तरफ से तरतीब दी गई साल 2020 की जनवरी का सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रस्म इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुन अरमान सादात के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रियासत में होने वाले मुजव्वज़ा बलदी इंतखाबात के लिए मजलिसी कायदीन और कारकुन मुतहर्रिक हो गए हैं। गदवाल से ताल्लुक़ रखने वाले मजलिसी कायदीन व कारकुनों के वक्त ने जुमेरात को दारुसलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें जिले की सियासी सूरत हाल से वाकिफ करवाया। बैरिस्टर ओवैसी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों को बलदी इंतखाबात के लिए सरगर्म हो जाने की हिदायत दी। बैरिस्टर ओवैसी ने पार्टी वक्त को इंतखाबात से मुताल्लिक़ ज़रूरी मशवरे और हिदायत दी। इस मौके पर जिला इंचार्ज मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे। जुमेरात की शाम के औकात में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश हुई है। सुबह के औकात से मतला अबर आलूद देखा गया। इस बात का अंदाजा हो रहा था कि आज बारिश हो सकती है। जिन इलाकों में बारिश हुई उसमें माधापुर, गच्ची बोली, हाईटेक सिटी, खाजागुड़ा के अलावा शेखपेट शामिल है। बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है, जबकि चंद दिन पहले दर्जे हरारत में कमी वाक़ हुई थी। नागौल के इलाके में एक टू व्हीलर शोरूम में आग लगने से 25 टू व्हीलर्स जलकर खाकस्तर हो गई। तफसीलात के मुताबिक 4 शंबे और जुमेरात की दरमियानी शब डायमंड मल्टी ब्रांड टू व्हीलर शोरूम में अचानक आग लग गई। मस्कोरा शोरूम में 20 नई बाइक्स और सर्विसिंग के लिए आई 5 बाइक्स आग की जद में आ गई। फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर आग पर काबू पाया।
आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। पुलिस ने केस दर्ज किया है। इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। विकाराबाद जिले के अनंतगिरी में ड्यूटी अंजाम देने वाले सब इंस्पेक्टर को मुबैना नशे की हालत में एक शख्स ने गाड़ी से टक्कर दे दी। तफसीलात के मुताबिक नवाबपेट के सब इंस्पेक्टर श्री कृष्णा गाड़ियों की तलाशी मुहिम में मसरूफ थे कि तलाशी से बचने की कोशिश के दौरान गाड़ी ने सब इंस्पेक्टर को टक्कर दे दी। जख्मी हालत में श्री कृष्णा को हैदराबाद के खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। जराये के मुताबिक गाड़ी नाबालिग लड़का चला रहा था और इसके साथ उसके साथी भी गाड़ी में मौजूद थे। पुलिस ने गाड़ी चलाने वाले के बशमूल उसके साथियों को तहवील में ले लिया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। आइंदा तालीमी साल से अखलाकियात निसाब में शामिल, समाजी जिम्मेदारियां भी निभाने पुलिस को वजीर आला का मशवरा। तेलंगाना 2020 को मसनूई इंटेलिजेंस साल के तौर पर मनाएगा। टेक्नोलॉजी इदारों के साथ माहिदा, पुलिस और रजिस्ट्रेशन महकमों में आगाज, केटीआर का ऐलान। कड़ाके की सर्दी के बावजूद दिल्ली और दूसरे मुकामात पर शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मजाहरों में गर्मी बरकरार। और नागौल में ऑटोमोबाइल शोरूम में आतिशबाजी, 25 टू व्हीलर्स खाकिस्तर। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।